कि आज भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आ गई तो उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के जगह जगह कार्यालय खोले, बड़े लग्जरियस कार्यालय। जबकि कांग्रेस की हालात यह है कि जिसने वर्षों तक राज किया हो, उस कांग्रेस के कई जिलों में तो जिला कार्यालय तक भी नहीं है। इन सब के अलावा कांग्रेस पार्टी और जो बाकी पार्टियां हैं, उनमें एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां फैसले देरी से लिए जाते हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। हरियाणा के चुनाव में हमने देखा किस तरह से आखिर में टिकट बांटी गई। दिल्ली में भी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, जहां जहां भी चुनाव होते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव घोषित होते ही सबसे पहले यह काम कर देती है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अभी जैसे दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए, अब वो आगे के चुनाव की 2030 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। हरियाणा में जिस दिन चुनावी परिणाम आया, उससे अगले दिन बीजेपी 2029 की तैयारी में लग गई। जबकि कांग्रेस सहित अन्य दलों को तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम जनता में अपना विश्वास जमाएं कैसे। जो भरोसा और विश्वास प्रदेश की और देश की जनता आप पर नहीं कर रही, वो कैसे करवाया जाए। इनके अलावा एक सबसे बड़ा पॉइंट और है, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज है जो भूखे प्यासे रह करके, घरों से बाहर रह करके सारा दिन पार्टी के प्रचार और प्रसार में बिना कोई स्वार्थ लगे रहते हैं। जबकि दूसरी पार्टियों में यह हालात है कि वहां कोई पार्टी का प्रचार ही नहीं करता, अपने अपने नेताओं का प्रचार लोग ज्यादा करते हैं। ये कुछ एक वो कारण है जिनसे भारतीय जनता पार्टी हारी बाजी को जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो देश में हो चाहे अलग अलग राज्यों में हो, अपनी पकड़ और मजबूत करती जा रही है। एक वो दौर था जब कांग्रेस ज्यादातर राज्यों में और देश में वर्षों तक उसका राज रहा, लेकिन अब उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। और मैं जो समझ पा रहा हूं, बीजेपी का अब एक ही निशाना है कि किसी भी हालात में, किसी भी कोई भी प्रदेश हो या देश हो, उसमें राज आना चाहिए। और अगर राज आ गया तो वो राज जाना नहीं चाहिए।